तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। देखिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लक्ष्य में अब दूर नहीं है, हम बार बार ये चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी हम फाइनल कर रहे हैं, एक दिन में लगभग जल्दी जल्दी प्रतिदिन ये वीडियो पोस्ट कर देंगे, फटाक से हो जाएगा। और फिर हम लोग मॉडल पेपर को भी सॉल्व करना है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रश्न नंबर 1 आप देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया, मतलब कि जनसंख्या पर जो था निबंध किसने लिखा था? जनसंख्या पर निबंध लिखा गया किसने? लैमार्क द्वारा। लैमार्क ने जनसंख्या पर निबंध लिखा था। अगला, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सबसे आसान चैप्टर ये वाला था, ठीक है, 12th में। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक जो है उपयुक्त विधि है कि मतलब कैसा, ऐसा कौन सा मतलब कोई मेथड है जिसके द्वारा हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मोस्ट जो यूजफुल जो मेथड था वो क्या है? तो यहाँ पर लिखा है गर्भपात, मुखीय गोलियाँ, वीर्य सेवन, वंध्याकरण, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वंध्याकरण, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगला, परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, बताइए। तो परखनली शिशु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परखनली शिशु आप आज से नहीं, लगभग क्लास 8 से ही ये पढ़ते आ रहे होंगे, 10th में भी था ये चीज़, ठीक है। तो देखिए, इसमें होता है अंडाणु को लिया जाता है, ठीक है, और फिर इसे निषेचित कराकर रोपित कर देता है, मतलब कि परखनली में उसका निषेचन होता है, इसीलिए इसका नाम परखनली है। परखनली जानते हैं, टेस्ट ट्यूब एक ऐसे करके ये पाया जाता है, ऊपर से मतलब कि नीचे ये चीज़, ये सब चीज़ टेबल पे रखा होता है ऐसे, और ये सब चीज़ रखा जाता है ऐसे, एक ट्यूब यहाँ पर भी होता है ऐसे करके, इसमें से इसमें रोपित करो, ठीक है, ऐसे मतलब ये करके और किसी लेडीज़ में रोपित कर दिया जाता है परखनली शिशु के अंतर्गत। इसके आगे है, ठीक है, एमनिओसेंटेसिस। एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हृदय में विकार जानने की, दिमाग की कमी ज्ञात करने की, और भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की, मतलब कि एमनिओसेंटेसिस कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये चैप्टर का नाम है, इतना तो आपके अंदर दिमाग होगा कि हृदय के लिए वो अलग चला गया, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, दिमाग में आपका ब्रेन सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे नई स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण में आनुवांशिक विकास गति करने की, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, उच्च मृत्यु दर के कारण, मतलब कि ज़्यादा मृत्यु दर अगर हो रहा है एक समय में तो उसे उच्च मृत्यु दर कहते हैं। तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास, मतलब कि ज़्यादा, अगर जैसे कोविड था तो कोविड में उच्च मृत्यु दर हुआ ज़्यादा, मतलब जितना पैदा नहीं लिया उससे कहीं ज़्यादा मर गया, तो इसमें जनसंख्या में तीव्र ह्रास हुआ, एक तरीके से नहीं बोल सकते हैं लेकिन बोलना पड़ेगा मतलब समझाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जनसंख्या घनत्व बोलेंगे, नेवर। जनसंख्या अवनापन बोलेंगे, यस, जनसंख्या अवनापन इससे बोलेंगे। जनसंख्या विस्फोट कब बोलते हैं कि विस्फोट करके कि मान लीजिए जनसंख्या उच्च जन्म दर, यहाँ पे जो मृत्यु दर है ना, इसमें उच्च जन्म दर रहता है तो उसको बोलते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो गया, मतलब अचानक से बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि हो गया। तो इसमें जनसंख्या अवनापन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, मतलब वो नेचुरल जो है विधि नहीं है? बायस्खलन, ठीक है, आवधिक संयम, ठीक है, उसके बाद है वासेक्टोमी, इसके बाद है स्तनदान। तो ये वाला हो जाएगा आपका वासेक्टोमी, ठीक है। वासेक्टोमी जो है ये प्राकृतिक विधि नहीं है, ठीक है, ये एक कृत्रिम विधि है जिसको डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोल रहा है सहेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सहेली, जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका, एक गोली होता है, पुटिका का मतलब क्या होता है, गोली, और जो प्रयोग किया जाता है किसमें, रोजाना होगा कि साप्ताहिक होगा कि तिमाही होगा कि मासिक, इसमें मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लगेगा कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो ये साप्ताहिक, वीकली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। RU487 दवा का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि RU487 ये एक मेडिसिन है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसका प्रयोग किया जाता है आपका गर्भपात कारक के रूप में, कि जब उस टाइप का पोजीशन होता है तब। इससे अगला क्वेश्चन है संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? बहुत सारी विधियां हैं संतान उत्पत्ति, मतलब कि आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो कौन कौन सी उपाय हैं? हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, बहुत सारे हैं, सभी हो जाएंगे इसमें, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है किस चीज़ को, अंडोत्सर्ग को रोकेगा, किसको रोकेगा, अंडोत्सर्ग को, केवल प्रोजेस्ट्रॉन का ये काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, ठीक है, मतलब कि भ्रूण को कौन सी अवस्था में करके उसके बाद स्त्री के जो शरीर होता है उसमें हम लोग रोपित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 32 कोशिकीय अवस्था में,
ठीक है। 32 जो सेल्स स्टेज आ जाएगा तब उससे हम लोग किसी में वो कर देंगे, स्थापित कर देते हैं। अगला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मतलब कि एम्स, ठीक है ना, में कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? जैसे माला डी हो गया, संयुक्त गोली हो गया, सहेली हो गया, निरोध हो गया, कौन सी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि सहेली। इसका देखिए नाम भी है ना, सहेली मतलब कितना लोग फ्रेंड समझ लेंगे यहाँ पे, गलत हो जाएगा। इसका ऐसे नाम लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे सहेली ऐसे, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, मतलब कौन सी तकनीक है इसमें से जो पुरुष से संबंधित है? वासेक्टॉमी है ये वाला, ठीक है। चलिए, और ट्यूबेक्टॉमी स्त्रियों के लिए किया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी इसमें क्या किया जाता है कि फ्लोपियन जो ट्यूब होता है उसी को काट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कि लेडीज ऑपरेशन हो चुकी है, ठीक है, फिर बच्चा पैदा अब नहीं हो पाएगा ऐसे। तो ये वासेक्टॉमी मेल के लिए और ट्यूबेक्टॉमी होता है फीमेल के लिए। अगला, इनमें से जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि कौन सी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब ट्यूबेक्टॉमी एवं वासेक्टॉमी शल्य विधि, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरोध। निरोध का प्रयोग स्त्री द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, लॉग, स्थिर, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई ये नहीं है इसमें से, लॉग भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है, मतलब कि मानव जनसंख्या वृद्धि क्या हम लोग बोलेंगे, स्थिर तो है नहीं, लॉग भी एक प्रकार से नहीं है, एक्सपोनेंशियल शायद बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कन्फ्यूज़न में है थोड़ा सा, इसमें से हमको लग नहीं रहा है कि तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जन्म नियंत्रण की एक विधि है, तो एक है GIFT, जिसको गिफ्ट हम लोग बोलते हैं, लेकिन गिफ्ट नहीं, GIFT अलग अलग बोलना पड़ेगा, HZF, IVFT एंड IUDS। तो ये आपका हो जाएगा जन्म नियंत्रण की एक विधि है IUDS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी। नेक्स्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1951 से। समझ जाओ, परिवार नियोजन कार्यक्रम जब भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है ना, तो उसी में ये नियोजन उसी समय ये चालू किया गया था। जनसंख्या का स्टडी हम लोग क्या बोलेंगे? जनसंख्या का स्टडी वाला साइंस जो होता है हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं डोमोग्राफी। क्या बोलेंगे? डोमोग्राफी। अगला है हमारे पास कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण, मतलब कि अचानक से जन्म दर में वृद्धि क्या था? तो अचानक से जन्म दर में वृद्धि क्या था? तकनीक। कृषि नहीं, कृषि से जनसंख्या थोड़े बढ़ेगा, औद्योगिकरण इससे भी नहीं बढ़ेगा, सभ्यता में परिवर्तन ना, तकनीक। टेक्निक की वजह से ही इतना सारा हो चुका है, ठीक है। कॉपर टी रोकता है। अब देखो टेक्निक मतलब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 था ना, इसमें ये टेक्निक नहीं कि बच्चा पैदा कैसे करते हैं, इसमें टेक्निक ये था कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार सारी अनुकूल चीज़ें, सारी चीज़ें जो है मानव को मिला, एंड इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या वृद्धि हुआ। टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो, साइंस का इतना डेवलपमेंट ही ये सब चीज़ों को समझ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, कॉपर टी रोकता है, क्वेश्चन नंबर 21, इसका आपका हो जाएगा ए। तो ये निषेचन को कॉपर टी क्या करता है? रोक देता है। अगला, इनमें से कौन यौन संचरित रोग है? तो ये गोनोरिया है। क्या है? गोनोरिया एक बीमारी है। अगला, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? कि जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? आय में कमी, बेरोजगारी जिसको कहते हैं, जमीन में कमी, भाई भाई में झगड़ा होगा, खनिज पदार्थ में कमी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। बहुत झक्कास इसका ऑप्शन भी दिया है, पागल आदमी बना लेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो 24 का आपका हो जाएगा डी, मतलब कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, इनमें से सभी सब चीज़। ठीक है, अगला, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काम करेगा आपको। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी, मतलब आबादी, ठीक है, में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे? ठीक है, तो 25 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मोर्टेलिटी। क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है ना, ये बना लीजिएगा। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन का क्राइटेरिया पूरा हुआ। अगला चैप्टर जो है DNA से संबंधित है, 2-3 चैप्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।